यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। मित्रों, आज कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आपके साथ रूबरू होंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रश्नों के विवाद पर और कई ढेर सारे मुद्दों पर, नए विज्ञापन पर, कौन कौन सा परिणाम आने वाला है, कौन कौन सा रिजल्ट इस महीने यानी अगस्त और सितंबर में आएगा, उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा होगी साक्षात्कार के एक विस्तृत पहलू पर चर्चा होगी। साक्षात्कार आपके लिए क्यों आवश्यक है और इस साल यूपी लोक सेवा आयोग में कितने परीक्षाओं के साक्षात्कार होंगे और कब होंगे। जैसे एग्रीकल्चर सर्विसेज का, यूपी पीसीएस 2024 का, रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार का, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले आप डीपीआईएस प्लेटफॉर्म पर ये देख रहे हैं, डीपीआईएस कम्युनिटी के साथ देख रहे हैं, डीपीआईएस परिवार के मेंबर के रूप में आप इस क्लास को देख रहे हैं, इसलिए डीपीआईएस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और इस चैनल से जुड़े रहकर के आप सारी जानकारियों को त्वरित रूप में प्राप्त कर रहे हैं। आपको एक बेहतरीन मार्गदर्शन भी इस प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है, तो इसलिए आप अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आप अच्छा कर सकते हैं इस चैनल के साथ करें। फिलहाल आप यहाँ शुरुआत करते हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। नए विज्ञापन पर आ रहे हैं, लेकिन आरओ एआरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक और समीक्षा अधिकारी के प्रश्नों पर विवाद बड़ा हो गया है और उत्तर भारत के एक बड़े हिंदी के विद्वान आचार्य डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे ने तो पूरा चैलेंज ही दे दिया है लोक सेवा आयोग को और हिंदी के सभी प्रश्नों, हिंदी के अधिकांश प्रश्नों की जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को उन्होंने चैलेंज दे दिया है और सोमवार को इसके बारे में अपने साक्ष्य को भी उपलब्ध कराने की बात कही है। हम लोग भी उनसे संपर्क कर रहे हैं और संपर्क के माध्यम से सोमवार को लोक सेवा आयोग में इसको उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है, उपलब्ध कराया जाएगा। तो भाई प्रश्न ये उठता है कि इतना बड़ा लोक सेवा आयोग और लाखों करोड़ों रुपए वो प्रत्येक महीने खर्च कर रहा है, अपने मेंबर से लेकर के वो सारे कर्मचारियों को इतना वेतन दे रहा है, इतना एक्सपर्ट टीम रखा हुआ है, मतलब का काम यही है और आप पेपर नहीं बना पा रहे हैं और इतनी त्रुटियां दिखा दे रहे हैं और आप अभ्यर्थियों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दें। जवाब भी दे दें तो सही सही जगह अभ्यर्थी जवाब दें, तो एक आप हैं जो सबका गलत उत्तर दे रहे हैं, बताते भी नहीं है कि हम कौन सा उत्तर गलत, कौन सा उत्तर चेंज करने जा रहे हैं, कौन सा उत्तर चेंज करेंगे नहीं करेंगे। मतलब छोटे छोटे प्रश्न, सरल से सरल प्रश्न के उत्तर आप गलत कर दे रहे हैं। गलत है, लानत है आपके इस स्किल पर। इसलिए बंद कीजिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, बहुत भविष्य का खिलवाड़ हो गया है और पिछले 30 वर्षों से तो हम ही देख रहे हैं किस तरीके से आप, एक भी कोई ऐसी परीक्षा नहीं लोक सेवा आयोग की जहां उसके सभी प्रश्न बेहतरीन तरीके से अच्छे प्रश्न बनाए गए हों, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाए गए हों और उनके उत्तर बिना विवाद के दे दिए गए हों। तो फिलहाल उसी विवाद में आ गए आपका सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी। मेरिट क्या जाएगी इसके बारे में तो चर्चाएं लगातार हो रही हैं, होती जा रही हैं। अगर सारे प्रश्नों का उत्तर सही रहा, अगर इन्होंने बदल दिया तो 125 से 130 के बीच में मेरिट रहेगी, नहीं तो 130 के प्लस के आसपास जाएगी। या किसका होगा किसका नहीं होगा वैसे ही होगा जैसे यूपी पीसीएस 2024 में हुआ, प्रश्न बदल दिए गए और कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनका होना चाहिए था नहीं हुआ, जिनका नहीं होना चाहिए था उनका हुआ। इस तरीके की कंडीशन हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसके लिए एक जोरदार अभियान शुरू हो रहा है और आयोग को इसके बारे में विचार करना होगा, सही उत्तर देना ही होगा। फिलहाल मित्रों ये चीजें हैं और समीक्षा अधिकारी के लिए इसलिए सारे प्रश्नों के एक प्रमाणित उत्तर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपके पास जो भी प्रमाणिकता हो आप भी उसको प्रस्तुत कीजिए और सारी प्रमाणिकता के साथ इन लोक सेवा आयोग में जो है सारी शिकायतें की जा रही हैं और सोमवार को लोक सेवा आयोग में इस चीज पर एक एक अलग अलग ग्रुप जो है अपना उदेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन आपको लग जाना है यूपी पीसीएस 2025 पर लग जाना है और यूपी पीसीएस 2025 के लिए टेस्ट सीरीज मंथली का करंट अफेयर्स इस जिस तरीके से शुरू हो रहा है और उस पीसीएस के लिए आपको अच्छे से लग जाना, क्योंकि यूपी पीसीएस में सीटों की संख्या भी ठीक ठाक हो गई है।
अगर हम देखें तो यूपीपीसीएस 2025 में, यूपीपीसीएस 2025 में सीटों की संख्या लगभग 650 प्लस पद हो गए हैं और इन पदों के 800 प्लस होने की उम्मीद है कि 800 प्लस पद जाएंगे। इसलिए आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यूपीपीसीएस के लिए है। समीक्षा अधिकारी को देखते हुए आप यूपीपीसीएस पे लग जाए, क्योंकि अभी अक्टूबर तक इसका वैसे भी रिजल्ट नहीं आना है, आपके प्रीलिम्स होने तक रिजल्ट नहीं आना है, प्रीलिम्स के बाद ही रिजल्ट आएगा। इसलिए आप पूरी तरीके से आप इस पर लग जाइए। तो यूपीपीसीएस 2025 पर आपको पूरे जोरदार तरीके से लग जाना है और देवप्रयागम आईएएस आपको क्लास तो दे ही रहा है, हमारे यहाँ से क्लासेस की कंटिन्यू है। आपको जो पूरी टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो आप उसको एक नए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के साथ आप उसमें जोड़ सकते हैं हमारे साथ। चलिए फिलहाल मित्रों, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा जिसका मेंस एग्जाम अप्रैल में ही हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब इस पर आयोग अभी तक कुंडली मारे बैठा हुआ है, मूल्यांकन हो गया है। तो जब मूल्यांकन हो गया है तो आप स्क्रूटनी में क्यों देरी लगा रहे हैं? और उम्मीद है कि इसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, अगस्त के अंतिम सप्ताह तक या अगस्त के लास्ट तक अगर आ जाता है तो ठीक है। लेकिन इसमें आप जानते हैं कुल 120 पद हैं इंटरव्यू वाले 120 पद हैं, और जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट हैं तो वो तो फाइनल रिजल्ट जब आएगा तब उसी के साथ ही परिणाम आएगा। तो 120 पदों पर जो 7 अलग अलग विभागों की 7 सेवाओं के हैं, इनके साक्षात्कार जल्दी शुरू हो जाएंगे, यानी सितंबर में इसके साक्षात्कार होने की उम्मीद है। अगर स्क्रूटनी हो गई टाइम से तो इसका परिणाम अगस्त के लास्ट तक आ जाएगा, अन्यथा थोड़ा बहुत और विलंब हो सकता है। तो ये स्थिति है। यूपीपीसीएस 2024 आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मित्रों। इसका साक्षात्कार प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आप इसके साक्षात्कार प्रोग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं। यूपीपीसीएस के साथ साथ उत्तर प्रदेश कृषि सेवा का भी साक्षात्कार। देखिए, जब इंटरव्यू की डेट आएगी तो 10 दिन का समय, 15 दिन का मैक्सिमम समय दिया जाएगा, इसलिए आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इंटरव्यू की तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि इसमें अलग अलग पद हैं और अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग तरीके से उसके आंसर को भी तैयार करना है, साथ ही साथ पूरे इंटरव्यू प्रोग्राम को भी एक विधिवत तरीके से लेना है। तो आप इसके साथ, इसके इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से जुड़ सकते हैं। यूपीपीसी 2024 की बात करें तो 2024 में 900 प्लस पद हैं और इसका भी रिजल्ट आपको अक्टूबर, हर हालत में अक्टूबर के लास्ट में इसका रिजल्ट आ जाएगा और नवंबर में इसका इंटरव्यू होगा। तो आपके लिए देखिए, अगस्त सितंबर 2 महीने आपके पास हैं। अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी तैयारी अपने इंटरव्यू की कर सकते हैं। आप बड़े शांति मन से, आपका प्रीलिम्स चलता रहेगा, आपका मेंस भी चलता रहेगा और आपके इंटरव्यू की भी तैयारी होती रहेगी, यानी दोनों। क्योंकि जब प्रीलिम्स होगा तो उस समय प्रीलिम्स का भी दबाव आपके साथ रहेगा, इंटरव्यू का भी दबाव रहेगा। इसलिए अभी से आप इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ करके और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। आइए इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ करके एक बेहतरीन मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त कीजिए। ये कंटिन्यू है और आपके साथ, आपके सुविधा के लिए, आपके संपूर्ण विकास के लिए, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए एक एक अंक पर नजर है। एक एक अंक को आप कैसे मैक्सिमाइज करें, ये आप इस इंटरव्यू प्रोग्राम से ही कर सकते हैं मित्रों। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को, जो मेंस दे चुके हैं, अपने इंटरव्यू प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, इसको ले लीजिए, इसको क्रैक कर लीजिए, क्योंकि आपको 2024 में टॉपर्स में रहना ही है। आपको 5400 पे ग्रेड और डिप्टी कलेक्टर आपको बनना ही बनना है। साथ ही साथ सबसे शानदार पद आप जानते हैं, डिप्टी कलेक्टर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका एआरटीओ का भी है। तो आप एआरटीओ के पद पर भी अपनी उपस्थिति यहाँ से बना सकते हैं एक बेहतरीन तैयारी के साथ। तो आइए इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ करके अपना बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास कीजिए। रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार के लिए अगस्त के लास्ट तक इसका भी इंटरव्यू संभव है, लेकिन सहायक रजिस्ट्रार का इंटरव्यू आपका सितंबर में होगा। इसका परिणाम अगस्त के लास्ट तक आ रहा है, नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। सितंबर में हर हाल आपका इंटरव्यू हो ही जाएगा, इसलिए आपको सहायक रजिस्ट्रार के इंटरव्यू के लिए आपको जुड़ जाना है। लेकिन जहां तक इसका एक एक्सपीरियंस प्रारूप भी आ रहा है, जो आपका एक्सपीरियंस आपको सेवाओं का है, उसके लिए इसका एक प्रारूप भी जल्दी जारी होने वाला है। तो हो सकता है थोड़ी सी जो भी रहेगा, आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसी के साथ आप भेजेंगे और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको इसके इंटरव्यू के लिए भी लगातार लग जाना है, क्योंकि इसका इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है और आप लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये भी आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार के लिए।
तो मित्रों ये तो रहे इंटरव्यू के प्रोग्राम जो आपके आप अंतिम यानी शिखर पर पहुंचने का सबसे बेहतरीन विकल्प है। जैसे आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, जैसे आप मेंस की तैयारी करते हैं, फिर भी आप इंटरव्यू के लिए लापरवाह हो जाते हैं। क्यों? आप सोचते हैं बस अब हो जाएगा, नहीं। इंटरव्यू क्या है, आपको सीधे अर्श से फर्श पर गिरा देता है। और इंटरव्यू अगर आपने क्लैश कर लिया, इंटरव्यू आपने क्वालिफाई कर लिया, तो फिर आप क्या हो गए, स्टार हो गए। ठीक है, स्टार हो गए और आप मार्गदर्शक बन जाते हैं और फिर फूल मालाओं से जो लदा हुआ आपका जीवन प्रारंभ होता है, फिर क्या पूछना है। हालांकि सर्विस में आने के बाद फिर संघर्ष शुरू होता है, लेकिन उस समय जो 2-3 महीने आपको सम्मान, सामाजिक सम्मान मिलता है, तो अपने आप में क्या होता है, जिंदगी भर के लिए आपको एहसास दिलाता है। ये होता है सेवाओं में आने का। तो बिल्कुल अपनी अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। और इंटरव्यू प्रोग्राम चालू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़कर अपनी रैंक और अपनी सफलता आप सुनिश्चित करवाएं। और इसके लिए आप देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड करें, साथ ही साथ डीपीआईएएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। ऐप पर आपको सारी क्लासेज आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मिल रही है। चलिए अब आते हैं, हमने आपको बताया कि ये दोनों परिणाम, ये उत्तर प्रदेश कृषि सेवा का परिणाम, अगर स्क्रूटनी पूरी हो गई तो ये आ जाएगा। देखिए इसका मूल्यांकन शुरू हो रहा है, यूपीपीसीएस का मूल्यांकन शुरू हो रहा है, हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका आप स्क्रूटनी चल रही है, स्क्रूटनी इस समय दोनों की चल रही है, आपके सहायक रजिस्ट्रार की भी और एग्रीकल्चर सेवा की। जल्दी से दोनों स्क्रूटनी अगर अगस्त में हो जाती है तो दोनों के परिणाम यथाशीघ्र आ जाएंगे। आरओ पर हमने चर्चा किया ही, ये लगातार चर्चा चलती रहेगी। अभी जब सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा कमीशन को, फिर देखना है कमीशन क्या करता है, उसमें क्या सुधार करता है। फिलहाल एक बड़ी वैकेंसी जिसका इंतजार काफी दिनों से चल रहा है, वो है आपका खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ। बीईओ का विज्ञापन आपका सितंबर में आ जाएगा, सितंबर के लास्ट तक इसका विज्ञापन भी आ जाएगा। जैसा कि हम पिछले 6 महीने से भी इस बात को बता रहे हैं, लगभग सभी अधिकांश वीडियो में हमने बताया कि इसका विज्ञापन आपका आ जाएगा। 130 प्लस पदों का विज्ञापन आपका आ रहा है, लेकिन पदों की संख्या और बढ़ेगी, लगभग 150 के आसपास, 170 के आसपास पद इसमें हो जाएंगे। तो बीओ के लिए बैचेज कंटिन्यू है, चल रहे हैं। इसके लिए आप जुड़िए और अपने आपको खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में अपना चयन सुनिश्चित कीजिए। तो बीओ आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रहा है। जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज, इसका भी विज्ञापन आयोग जारी करेगा। तो आयोग के पास तो इसमें वर्कलोड इतना है, इसी में कहीं ना कहीं, और इसी वर्कलोड में आयोग क्या करे, अब उसके वास्तव में कार्य क्षमता का, एफिशिएंसी का परीक्षण यही है। तो मित्रों इसके लिए आप लोग लगे रहिए। और जो नए बैचेज प्रारंभ हो रहे हैं, आप जानते हैं कि एपीएफसी ईओ यूपीएससी का एक फार्म है, एपीएफसी ईओ। इस फार्म को आप लोग, इसका भी विज्ञापन जारी हो गया है और इसका फार्म भरा जा रहा है, आप इसको डाल दीजिए। एलटी ग्रेड आपने डाला ही है, डाल ही रहे हैं। और आप एपीएफसी आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसका संपूर्ण क्लास आपको हिंदी माध्यम में पूरी क्लास आपको देवप्रयागम आईएएस और डीपीआईएस से आपको मिल रही है। तो आप एपीएफसी का भी फॉर्म डाल दे। आप जानते हैं 2023 में अपने संस्थान से 22 से अधिक बच्चों का चयन हुआ है एपीएफसी में, और ईओ में भी लगभग 7 या 8 बच्चे छात्र अपने यहाँ से चयनित हुए। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्योंकि आप सीधे यूपीएससी के माध्यम से आप चयनित होंगे, और यूपीएससी के माध्यम से चयनित होकर आप क्या बनेंगे, आप सीधे ग्रेड 1, समझ लीजिए आप क्लास 1 के ऑफिसर बनेंगे। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो कई जिलों का प्रभारी होता है, एक मुख्य जिले में, जैसे मान लिया प्रयागराज, तो प्रयागराज में करीबन 7 से 8 जिले आ रहे हैं। इतने बड़े जिलों के आप प्रभारी होंगे, बहुत शानदार पोस्ट है, शानदार पद है। आप हमारे साथ जुड़ करके और अपनी सफलता इसमें भी आप सुनिश्चित कर सकते हैं। केवल आपको प्रीलिम्स देना है और इंटरव्यू देना है, इसमें कोई मेंस वगैरह नहीं होता है। और इन दोनों परीक्षाओं के माध्यम से आप क्या करते हैं, आप एपीएफसी बन सकते हैं। तो आइए इन सभी परीक्षाओं के लिए और इन सभी अपनी तैयारी के लिए आपका सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपका है डीपीआईएस। इसके साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कीजिए और देवप्रयागम आईएएस के साथ जुड़िए। इन बैचेज प्रोग्राम के साथ जुड़िए, अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए और अपने ड्रीम को साकार कीजिए। तो मित्रों ये है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को आप जाने मत दीजिए और जुड़े रहिए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ। सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी।
बाकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पर सबसे अधिक अपडेट्स, सबसे बेहतरीन अपडेट्स और सबसे प्रमाणित जानकारी आपको मिलती रहेगी और आपके साथ सदैव सहयोग और प्रयास भी जारी रहेगा। जुड़े रहिए DPIS परिवार के साथ।